OnePlus Nord 4 में 5500 मिलियम पर बैटरी है और 100 वॉट सुपर वोक चार्जर के साथ आता है। आज देखेंगे इसका चार्जिंग टेस्ट 1% to 100%। ये है थोड़े बेंचमार्क्स। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, रूम में एसी चल रहा है 26 डिग्रीज पे और फोन का टेम्परेचर है 29 डिग्रीज। अब OnePlus Nord 4 का बैटरी है 1% पे। अब चार्जर ऑन करते हैं और स्टॉप वॉच भी ऑन करते हैं। नोटिफिकेशन में कुछ दिखा रहा है कि स्मार्ट रैपिड चार्जिंग ऑन है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब देखेंगे 100 वॉट चार्जर 5500 मिलियम पर बैटरी को कितना जल्दी चार्ज करता है। 5 मिनट चार्जिंग के बाद बैटरी हो गया 25% और फोन टेम्परेचर है 36%। अब हो गए 10 मिनट और बैटरी है 41% पे। 15 मिनट्स के बाद 49% पे पहुंच गया है और 40 सेकंड्स के बाद 50% हो गया है। अब 65% 20 मिनट में और 25 मिनट्स में 78% और 40 सेकंड्स के बाद 80% भी हो गया है। आधे घंटे बाद बैटरी है 90% पे और अब फुली चार्ज आफ्टर 36 मिनट्स। तो पूरा समराइज करने के लिए OnePlus Nord 4 50% चार्ज होता है सिर्फ 15 to 16 मिनट्स में, बहुत अच्छे स्पीड से, और 80% चार्ज हो गया 25 to 26 मिनट्स में, और 11 मिनट्स के बाद फुल चार्ज भी हो गया है। तो ओवरऑल 36 मिनट्स में Nord 4 कंप्लीटली चार्ज हो गया है। चार्जिंग के बाद मैंने फोन भी यूज किया है और एक्सपीरियंस पूरा स्मूथ है। अब वीडियो का एंड करने से पहले थोड़े पॉइंट्स है और थोड़े चार्जिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। पहले देखने की बात यह है कि फोन टेम्परेचर गया 36 डिग्रीज पहले 5 मिनट के चार्जिंग के बाद, बट वो 36 डिग्रीज पे ही रहा पूरे 100% तक, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन ये टेस्ट हुआ है एसी रूम में जो 26 डिग्रीज पे है। तो अगर समर में बिना एसी के चार्जिंग करोगे तो और गर्म होने का चांस है। वो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखने के लिए बताना जरूरी है। तो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चार्जिंग टिप्स पे। फोन में आते हैं 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स: स्मार्ट चार्जिंग, चार्जिंग लिमिट और स्मार्ट रैपिड चार्जिंग। इनके बारे में बताऊं उससे पहले आपको बता दूंगा, बैटरीज सारे डिके होते हैं, सड़ जाते हैं। अब वो तो हम सबको मालूम है, लेकिन सारे बैटरीज का चार्जिंग साइकिल रहता है। वो साइकिल्स जितना चार्ज करते हैं उतना कम होते रहता है। अब सालों तक तो चलेगा, लेकिन बैटरी हेल्थ को बढ़ाना है या बैटरी को खराब जल्दी नहीं करना है तो आप थोड़े चीजें कर सकते हैं। एक चीज तो आपको मालूम ही होगा, 0% तक बैटरी को यूज नहीं करना है और चार्जिंग रखते समय 100% होने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से 10 to 20% आने पर चार्जिंग कर दीजिए और 80 to 90% तक बस है, चार्जिंग रोक दीजिए और इस तरीके से बैटरी का हेल्थ बना रहेगा। ये आपको मालूम ही होगा, लेकिन इस फोन में एक्स्ट्रा 3 फीचर्स दिए हैं, वो यूज करके आप बैटरी का हेल्थ और बढ़ा सकते हैं और उसका एजिंग स्लो कर सकते हैं। तो उसमें से स्मार्ट चार्जिंग यूज कीजिए ताकि फोन आपका चार्जिंग पैटर्न सीखेगा और उसके हिसाब से चार्जिंग एडजस्ट करेगा। चार्जिंग लिमिट यूज कीजिए ताकि फोन सिर्फ 80% तक ही चार्ज होगा। जैसे कि मैंने बताया, 100% करना अच्छी बात नहीं है, कभी कभी कर सकते हैं, हो जाता है, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं करना चाहिए और आप भूल जाएंगे शायद। तो चार्जिंग लिमिट ऑन करके रखिए, तो 80% के बाद वो चार्जिंग कट कर देगा अपने आप। तो इस तरीके से भी बैटरी का हेल्थ बना रहेगा। और तीसरा, स्मार्ट रैपिड चार्जिंग। ये भी स्मार्ट चार्जिंग की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा तेज है। तो ये काम कैसे करता है? ये सिचुएशन के हिसाब से आपका डिवाइस अगर जल्दी अनप्लग करने वाले हैं वैसा लगा तो ये डिवाइस को ज्यादा तेजी से चार्ज कर देगा। तो इसको ये पता कैसे चलेगा? आपके हैबिट्स से आप यूज करते रहेंगे, उसके हिसाब से वो अपने आप खुद अंदाजा लगा लेगा। लेकिन इसकी वजह से फोन स्लाइटली हीट भी हो सकता है, बट वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये पूरा 1% to 100% का टेस्ट स्मार्ट रैपिड चार्जिंग ऑफ करके भी किया है। ये इनिशियल डेज है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप ये ऑन करके रखेंगे तो स्लोली आपका फोन सीखेगा कि आप कैसे यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो चार्जिंग स्पीड अपने आप संभाल लेगा। तो मैं बोलता हूँ बैटरी हेल्थ के लिए ये फीचर जरूर ऑन रखिए। तो ये था चार्जिंग टेस्ट ऑफ OnePlus Nord 4। आपको कैसा लगा और आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं OnePlus Nord 4 के, ये सब कमेंट्स में बता दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं अननोन ग्री टेक से, आपसे मिलेंगे अगली बार। ऑन करके रखिए तो 80% के बाद वो चार्जिंग कट कर देगा अपने आप, मतलब वायर नहीं कट करेगा, बस चार्जिंग कट करेगा, आपको वायर निकालना पड़ेगा।